और 18 अगस्त तक। पुनः पुनर इदं राम प्रबोधार्थं मयोच्यते अभ्यासेन विना साधो नभ्युदेत्यात्म भावना। वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति के लिए मैं यह सब बार बार दोहरा। स्वामी जी, श्लोक के बाद में एक लिखा हुआ है, क्या मतलब हुआ? चलो छोड़ो ना, पढ़ो। वशिष्ठ ने आगे कहा, तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति के लिए मैं यह सब बार बार दोहरा रहा हूँ, और बिना बार बार आध्यात्मिक अभ्यासों के को दोहराए आत्मा का बोध होता भी नहीं। ये श्लोक का अर्थ था। हो गया फिर पुनः पुनः। हाँ। हजारों जन्मों में शरीर और शरीर के बाहर रहते हुए इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते करते यह अज्ञान अत्यधिक घना हो चुका है, परंतु आत्मज्ञान इन इंद्रियों की पहुंच में न रहा। यह तभी प्राप्त होता है जब पांचों इंद्रियां और मन, इसे छठे इंद्रिय भी कहते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हे राम, इस संसार में आत्मज्ञान में स्थित होकर रहो। जैसा कि कहा जाता है कि राजा जनक वही जानने के लिए जीवित रहते थे जो उन्हें जानना होता था। उन्हें हर समय सत्य का बोध रहता था, फिर वे चाहे सक्रिय रहे या अक्रिय, जागते रहें अथवा सोते रहें। भगवान विष्णु ने इस संसार में अवतार लिया और वे भी पूर्ण रूप से आत्मज्ञान में स्थित। इस प्रकार भगवान शिव भी आत्मज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित रहे और ब्रह्मा भी। हे राम, जैसे ये लोग आत्मज्ञान में स्थित रहे, वैसे तुम भी आत्मज्ञान में स्थित रहो। राम ने पूछा, हे महर्षि, कृपया बताएं कि उस आत्मज्ञान की प्रकृति क्या है जिसमें ये महानुभाव स्थित रहे। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राम, तुम यह सब पहले से जानते हो, परंतु फिर भी अत्यधिक स्पष्ट करने के लिए तुमने यह प्रश्न पूछा है। जो कुछ यहाँ है और जो कुछ यहाँ है और इंद्रजाल के रूप में जो कुछ भी यह संसार लगता है, वह सब ब्रह्म या परम चेतना है, कुछ और नहीं। चेतना ही ब्रह्म है, संसार ब्रह्म है और सभी तत्व ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, मेरा शत्रु ब्रह्म है, मेरे मित्र और बंधु बांधव ब्रह्म है। तीन काल भी ब्रह्म है, क्योंकि इनकी जड़ें ब्रह्म में है। जिस प्रकार लहरों के कारण समुद्र का फैलाव लगता है, उसी प्रकार ब्रह्म का फैलाव भी इन अनंत प्रकार के पदार्थों के कारण है। ब्रह्म ब्रह्म की अनुभूति करता है, ब्रह्म ब्रह्म का आनंद लेता है, ब्रह्म ब्रह्म को ही अपनी शक्ति से अभिव्यक्त करता है। जब ऐसी स्थिति है तो कौन करता है और किसके लिए करता है? आकर्षण और विकर्षण तथा राग और द्वेष संबंधी मन की मनोदशाओं की निर्मित कल्पना में होती है। विचारों के अभाव में ये मनोदशाएं नष्ट हो चुकी हैं। इनका आवर्धन तब कैसे किया जा सकता है जब ब्रह्म ही उस सब में विचरण करता है जो ब्रह्म है, और जब ब्रह्म ही सब में ब्रह्म को उद्घाटित करता है, तो सुख क्या और दुख क्या? ब्रह्म ब्रह्म से संतुष्ट है और ब्रह्म ब्रह्म में स्थित है। यहाँ न मैं है और न कोई और। याद है हम लोगों ने बात किया था दो रास्ता, ये दूसरा वाला या एक ये रास्ता। पढ़ो। मनोबुद्धि अहंकारस्य तन्मात्राणि द्रियाणि च च ब्रह्म सर्वं
नानात्मा सुखम दुखम न विद्यते। वशिष्ठ ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म हैं। मैं ब्रह्म हूँ। ऐसी अवस्था में आसक्ति और विरक्ति, राग और विराग तथा लालसा और जुगुप्सा को मात्र धारणाएं ही कहा जाएगा। शरीर ब्रह्म है, मृत्यु भी ब्रह्म है, और दोनों का साथ होना वैसे ही है जैसे यथार्थ रस्सी में अयथार्थ सांप का साथ होना। तब दुख का कारण कहाँ? इसी प्रकार शरीर भी ब्रह्म है और सुख भी ब्रह्म है, तो शरीर का सुख अनुभव करने पर कहाँ है खुशी मनाने का कारण? खुशी मनाने का कारण जब शांत समुद्र के तल पर लहरें उद्विग्न हो उठती हैं, परंतु ऐसा नहीं कि वे पानी ही नहीं रहती। इसी प्रकार जब ब्रह्म इस दृश्य संसार में उद्विग्न होता है, तो भी उसकी प्रकृति अपरिवर्तित रहती है। कहीं न मैंपन मैंपन होता है, न कहीं तुमपन। जब जलावर्त जल में विलीन हो जाता है तो कोई मरता नहीं। जब मृत ब्रह्म शरीर ब्रह्म को अंगीकार करता है तब कुछ हानि नहीं होती। जल में शांत रहने और उत्तेजित हो उठने की क्षमता है। इसी प्रकार ब्रह्म में भी शांत होने तथा चंचल हो उठने की क्षमता है। ऐसी ही उसकी प्रकृति है। यह अज्ञान या भ्रम ही है जो चेतना तथा जीव और जड़ पदार्थ में भेद करता है। ज्ञानी लोग इस तरह के भेद को गलत मानते हैं। अतः अज्ञानी के लिए यह संसार दुख से भरपूर है, ठीक वैसे ही जैसे अंधे के लिए यह संसार अंधकारपूर्ण है और दृष्टि संपन्न के लिए यह संसार प्रकाशमय है। जब एक ही ब्रह्म की व्याप्ति सब में है, तब मौत कैसी और जीवित प्राणी कैसा? समुद्र के तल पर की लहरें न तो जन्म ही लेती है और न मरती ही है। यही बात अन्य तत्वों पर भी लागू होती है। यह है और यह नहीं है, इस तरह की धारणाएं आत्मा में उठती हैं, जो न तो वस्तुतः उत्पन्न होती है और न उनके पीछे कोई प्रयोजन होता है। एक छोटा सा स्फटिक भी बिना प्रयोजन के विभिन्न रंगों वाले पदार्थों को परावर्तित करता है। आत्मा वही और वैसी की वैसी रहती है, भले संसार भर की शक्तियां अपने अंतहीन विभिन्नताओं का प्रक्षेपण चेतना रूपी सागर के तल पर करें। इस संसार में ऐसी स्वतंत्र इकाइयां नहीं है जिन्हें शरीर कहा जा सके। शरीर के रूप में जो कुछ दिखाई देता है और जो कुछ धारणाओं के रूप में देखा जाता है, सूझने वाले पदार्थ चाहे नश्वर हो या अनश्वर, विचार, भावनाएं और उनके अर्थ सभी असीम चेतना रूपी ब्रह्म। द्वैत द्वैत का भाव है तो मात्र भ्रमित और अज्ञानी नेत्रों में। मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्मांडीय मूलभूत इंद्रियां तथा विभिन्न पदार्थ सभी ब्रह्म ही है। सुख और दुख भी भ्रम है। ऐसे शब्द हैं जिनमें सार नहीं। जिस प्रकार पहाड़ियों में लगाई गई एक आवाज अनेक रूपों में प्रतिध्वनित होती है, उसी प्रकार एक ब्रह्मांडीय चेतना, यह मैं हूँ, यह मेरा है, आदि इस प्रकार की धारणाएं अपने में अनुभूत करने लगती हूँ। एक ब्रह्मांडीय चेतना अपने में उसी प्रकार विविधता का अनुभव करती है जिस प्रकार स्वप्न में व्यक्ति अपने भीतर विभिन्न पदार्थों को देखता है। मतलब मूल बात क्या है? सिवाय ब्रह्म के किसी भी और चीज के अस्तित्व को नकार देना। एक तो ये तरीका माध्यम है ही नहीं कुछ और। जो कुछ भी दिखता है, प्रतीत होता है, वो सब एक भ्रम है। ब्रह्म नहीं, भ्रम है। तो स्किल क्या डेवलप करना है? केवल
ये देखना और बस, तो और क्या। पढ़ो आगे। अपने आप को वो पहले भी बोल रहे थे ना, अलग नहीं समझना कभी भी। ब्रह्म से अलग समझना। एक तो जानने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि स्वयं को नहीं जानना, ब्रह्म चेतना को नहीं जानना, यही अज्ञानता है। तो ये अज्ञानता कैसे है? क्योंकि अपने आप को उनको लगता है हम है नहीं वो। तो उस अज्ञानता से निकालने के लिए कि यहाँ केवल ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ लो। ब्रह्म क्या है सर? जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्म है। शिव तत्व। सब ब्रह्म है। तो शिव चाहे तत्व हम ब्रह्म किसी थोड़ी है। ईश्वर की बात करते हैं, चाहे इंसान की बात करते हैं, क्या या वस्तु की बात करते हैं, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, विजय जी बोलिए। स्वामी जी, ये ठीक है कि ऐसा सोचना या ऐसा मानना शुरू, पर इससे मतलब इससे बदल क्या रहा है जीवन में? ऐसा कर लिया आपने, ऐसा सोचने के लिए, ऐसा मानने के लिए कि बात केवल नहीं है। करके देखिए क्या मैं बदल जीवन में। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि कुछ समय पहले मैंने ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट एक दो दिन किया, या कुछ समय के लिए किया, मतलब मुझे ये समझ में राग और द्वेष को किस तरीके से हटाया जाए। तो कई बार मुझे ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, चलता है, वो वाली बात हो गई। तो मतलब, लेकिन कुछ समय बाद वही मतलब गुस्सा आया, फिर वही मैंने कहा भाई ये तो भ्रम है। तो मतलब जिंदगी बदली नहीं, जो बदलने की हम आशा रखते थे वो मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए कितने पूछता हूँ। दिन कितने दिन आपने किया और जिंदगी नहीं ये बदली? आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, मैंने मुश्किल से 3 मैक्स 1 हफ्ता शायद खींचना के किया होगा। ये वाली बात है, बहुत ज़्यादा लंबा मतलब वो बात लगी ही नहीं कि कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो फिर शायद आगे बढ़ ही नहीं पाए। ये फायदा ढूंढना, कुछ उसका उद्देश्य ढूंढना। जब सब कुछ ब्रह्म है तो उद्देश्य क्या है फिर? तो स्वामी जी, जो मनोस्थिति पहले थी वो ही, प्रयास तो ये था ना कि शायद हाँ, मनोस्थिति तो बदले। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो अपने अंदर क्या बदला वो देखना पड़ेगा ना। मैं शायद उस बात को समझ ही नहीं पाया कि क्या बदला, मुझे लगा नहीं कि कुछ बदला, तभी पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो क्या बदलेगा? पहले तो अपने अंदर से ना ये भाव जागना पड़ेगा कि सब कुछ ब्रह्म है। तब तो सामने में कुछ बदला हुआ नजर आएगा या नहीं नजर आएगा। और जब पूरी सृष्टि में ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, तो क्या उद्देश्य, क्या चाहिए आपको? किसी को भी क्या चाहिए फिर? अगर अभी भी चाह बनी हुई है तो इसका मतलब ये बात नहीं पर पकड़ में आई। मैं बात आपकी, लेकिन शायद मन की शांति तो कहते हो तलाश सभी को ही है, उसमें वो चाहत की क्या बात है? वो तो मतलब नहीं मिल तो रही तभी मन तलाश है। मन की शांति की तलाश है तो पिछला वाला अध्याय सब पढ़िए, फिर काफी आगे आ गए। ये नहीं पकड़ में आएगा फिर। ओके, ठीक है। मन मन कोई बात नहीं, जरूरी नहीं सब चीज का उत्तर देना। मन
भी ब्रह्म है, जिस चीज की तलाश में है वो भी ब्रह्म है। तो ब्रह्म को समझ में आना चाहिए ना कि जब वो स्वयं ब्रह्म है तो किस चीज की तलाश कर रहा है वो। ये सिर्फ जो है ना ऐसे सोचने से नहीं होता है, वो अंदर में ये बात समझ में आई ना। ब्रह्म ब्रह्म की कैसे तलाश कर सकता है, किस लिए तलाश करेगा, तलाश करके उसको क्या मिलेगा। अगर सब ब्रह्म है तो तलाश तो फिर वहीं समाप्त हो गई। जहां तलाश समाप्त हुई, लालसा समाप्त हुई, तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। भाग भाग के तो मन किसी चीज के पीछे परेशान है इतने जन्मों से, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो केवल ये सोचना नहीं है कि सब ब्रह्म है, वो जिस रूप में है, जो कुछ भी है, वो ब्रह्म का ही रूप है। इसीलिए बार बार सागर और लहर का उदाहरण देते हैं। लहरों लहर उठ करके, पर उसमें पानी तो फिर भी है, सागर में भी पानी है। तो जो हम जितने लोग भी उठे हैं, हम अलग नहीं हैं, हमारी यही तो अज्ञानता है कि हम अलग हैं। अब इसको फिर से वही बोल रहे हैं, केवल ऐसे बैठ के सोचने से नहीं होगा उसको। फिर बोल रहा हूँ ऐसे देखिए, तो अगर मैं ब्रह्म हूँ, सब कुछ ही ब्रह्म है, तो क्या तलाश रह गई, क्या चाहना रह गया, क्या पाना रह गया, क्या जो कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य रह गया, कुछ नहीं। और जब न ब्रह्म पाने को है, न ढूंढने को है, तो फिर अब रह क्या गया जीवन में। तो बार बार इसमें बोल रहे हैं यहाँ, तो फिर ऐसे जीना है जैसे कि चूंकि जीवन चल रहा है, जो आवश्यक है वो करेंगे, बस कहानी खत्म। मैं आपकी बार इस तरीके से मतलब प्रयास करके देखता हूँ, फिर शेयर करूँगा कैसा मेरा अनुभव रहता है। और ये नहीं सोचना है कि मन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, जब लहरें उठ रही हैं तो कोई लहर बड़ी होगी, कोई लहर छोटी होगी। पर मन के ऊपर नीचे जाने से स्मृति भ्रम नहीं होना चाहिए, विवेक नहीं छूटना चाहिए। ये सब एक ही तत्व है। जब ये विवेक छूट जाता है तो परेशानियां होती हैं फिर। एक तरह से देखें तो ये बहुत आसान भी है, एक तरह से देखें तो आसान नहीं भी है। तो स्वामी जी, ब्रह्म को जानना तो है। क्या जानने के लिए, जब जान तो गए सब ब्रह्म है तो जान ही तो हाँ। गए, क्या जानने के लिए रह गया, कुछ नहीं जानने के लिए रह गया। जो जान रहा है, जिसको जाना जा रहा है, और जैसे जाना जा रहा है, सब ब्रह्म है, सब अनंत है, सब चेतना ही तो है। तो ये जो मन में भाव है ना, मन में कहीं बहुत गहरे बैठा हुआ है कि एक तो हम अलग हैं, हमको कुछ जानना है, हम जान जाएंगे उसके, वो कुछ विशेष है, उसी को छोड़ना है। कुछ स्पेशल नहीं है इस संसार में, अलग है नहीं। वो अलग अलग रूप में दिख रहा है ब्रह्म, चेतना दिख रही है, बस इस बात को स्वीकार करना है। लेकिन मन में जब तक ये बना रहेगा कि जब ब्रह्म को जान जाएंगे तो कुछ होगा, तो फिर तो मन अपनी धारणाओं में ही अटका रह जाएगा। 2-3 दिन पहले जो हम लोग प्रश्न उत्तर देख रहे थे वो यही था ना, मोक्ष कभी मिलेगा, पहले ये सारा चीज कर लेंगे, जिंदगी में सब कर लेंगे, सब हो जाएगा,
बुढ़ापे में या किसी जन्म में मोक्ष मिलेगा, तब कुछ बदलेगा। तो ये हमारी धारणाएं ही बंधन का कारण है ना, बार बार यही बोल रहे हैं। हमारी धारणाएं और हमारी प्रवृत्तियां, उसको छोड़ने का एक उपाय ये है। पर वही विचार अनुसंधान केवल ऐसे बोल देने से, सोचने से नहीं होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, नहीं? सुनने में बहुत साधारण भी लगता है, और है भी नहीं भी। मुझे हमारी स्थिति ऐसी, मेरी स्थिति ऐसी है, वो कस्तूरी मृग के जैसा है ना। हाँ, जिसकी तलाश में भटक रहे हो, सही है एकदम। जिसकी तलाश में भटक रहे हो, वो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मन को खुशी चाहिए, शांति चाहिए। अब ये जान तो गया कि सब ब्रह्म है, सब नहीं मिल रहा, तो अभ्यास करने से हो जाएगा फिर। इसीलिए बोला ना, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, विचार, उसमें अभ्यास आता है फिर। जानते समझते हुए भी नहीं लग रहा हाथ में, तो फिर अभ्यास करना जरूरी है। एक सेकंड। हाँ, तो ऐसा नहीं कि अभ्यास छोड़ने के लिए बोल दिया उन्होंने, या कुछ करने है, करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि नहीं। एक तो हमारे यहाँ ये विशेष करके बहुत ज्यादा है, ये करेंगे तो ये मिलेगा। अगर ये मिस कर गए, मौनी अमावस्या थी 18 तारीख कल, आज कल, आज था, आज। आज छूट गई, तो आपका ये छूट गया। इतना हमको करने के पीछे, तो वो मन में बैठ गया है कि करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। करने के लिए केवल एक ही है, ध्यान प्राणायाम अभ्यास। उससे मन जो ये भाग करने के पीछे भागता रहता है, उससे वो भागना छोड़ के ठहरना सीख जाएगा। ठहरेगा तो सब अपने आप यहाँ है, पहले से ही है, ये पता चल जाता है। और दूसरा एक ऐसे ही कल्पना हमारी है कि ऐसा होगा। अब कहाँ से आई कल्पना, भगवान ही जानते हैं। पर हमारी है, कल्पना है कि ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। हमको पावर बहुत मिल जाएगा, नहीं, गुरुदेव की तरह हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। कुछ है हमारे अंदर, क्या कर सकते। अभी ये आपने बात बिल्कुल सही कही, वो बचपन से ही सीखा होगा कि कोई हम चमत्कारी पुरुष बन जाएंगे, हाथ हिलाएंगे तो वही दिमाग में बैठा हुआ है, इसीलिए शायद तलाश है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि चलो, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, हमारा, हमारी क्या धारणाएं, हमारी प्रवृत्तियां, बद्ध मानसिकता, प्रवृत्ति, टेंडेंसी ही हमारे बंधन का कारण है। बंधन कुछ है नहीं। वो एक कहानी है, पहले ना कभी मुझे इसका कोई सेंस समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये एक आदमी के पास बहुत सारा ऊंट था। कहानी याद आ जाएगी आप लोगों को, सबने सुना हुआ है ये।
तो एक दूसरे आदमी ने ये सोचा कि रात को कि अरे ये ऊंट सारे बंधे हुए रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, इनको मुक्त कर देता हूँ। तो उसने रस्सी धीरे से रात को जाके खोल दिया। सोचा सारा ऊँट भाग जाएगा, सब मुक्त हो गया। तो कोई ऊँट हिल ही नहीं रहा वहां से। तो उसको समझ ही नहीं आया। तो उसके ऊँट के मालिक ने बताया ऐसे नहीं, उसके गले के पास जाके ऐसे ऐसे करो जैसे तुम रस्सी का बंधन खोल रहे हो, तब उसको पता चलता है कि रस्सी खुल गया। रस्सी के खुल जाने से उसको पता नहीं चलता है कि खुल गया। तो हम हमारा भी वैसे ही है। रस्सी खुल गई, खुला हुआ है, उससे हमको नहीं फर्क पड़ता। हमको ऐसा महसूस होना चाहिए, तब जा करके हमको लगता है कि हम बंधन से मुक्त हो गए। वो महसूस होने की तो वेट कर रहे हैं ना स्वामी जी। करिए वेट। मतलब वो कैसे, जैसे आप बोल रहे हो कि रस्सी नजर आ रहा है, रस्सी खुल गई, लेकिन अरे अंदर से वो क्या, आवाज ही नहीं आ रही। हाँ क्या करिएगा, आवाज ही नहीं आती, क्या करे। क्या आवाज आएगी पता नहीं, शायद कुछ तो आवाज आ जाएगी। मतलब एक फील कि मैं मुक्त हूं, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा नहीं आती, कभी कभी आ भी जाती है, बट तब उस दिन के लिए लगता है कि मैं मुक्त हूँ, पर फिर वही हम्म, खुद ही को खूंटे में जाके फिर से बांध लेते। आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, या इसको बोलेंगे ना अलब्ध भूमिका, है ना स्वामी जी, कि जो वो भाव टिक नहीं पाता है। अलब्ध भूमि कतवा बोल सकता है। हम्म। तो हमको ये नहीं समझ में आता ना कि हम मन की कौन सी वृत्ति में फंसे हुए हैं। बहुत मजेदार है ये। क्या ऐसा हो जाएगा जिसकी अपेक्षा में हम बैठे हैं, पता नहीं क्या। क्या सुरखाव के पर लग जाएंगे, पूरा आकाश फट जाएगा, देवता दर्शन देंगे, क्या होगा पता नहीं। और कहाँ से ये आया हमारे अंदर कि कुछ विशिष्ट होगा उस समय, ये भी नहीं पता। एक तो हम लोगों की आदत है अपने आप को विशिष्ट रूप से देखने का। तो हमको लगता है चूंकि हम तो स्पेशल है ना, तो जब हम इनलाइटेंड हो जाएंगे तो कुछ स्पेशल होगा। क्यों इनलाइटनमेंट स्पेशल है? गुरुदेव ने बोला था ना कि हम स्पेशल हैं, पर ईश्वर स्पेशल नहीं है। याद है ये वाला? गुरुदेव ने बोला था। आज स्पंद तक करके। हमको रजिस्टर ही नहीं करता कि भगवान स्पेशल नहीं होता, चेतना स्पेशल नहीं है। हम स्पेशल है क्योंकि हमको लगता है कि हम स्पेशल है। तो इनलाइटनमेंट में भी हमको अपने आप को स्पेशल देखना है। वहां भी हम छोड़ते नहीं अपना भाव। ये नहीं समझ में आ रहा है कि यही भाव तो बंधन का कारण है। हम ऑर्डिनरी सामान्य बनना ही नहीं चाहते, होना ही नहीं चाहते, हमको स्पेशल बने रहना है। ओह, अच्छा हुआ राम जी इतना सारा स्पंदकारी का प्रश्न पूछते हैं। हाँ, स्पंदकारी कहाँ? स्पंदकारी हाँ। स्वामी जी अभी आप जो बता रहे थे तो इमोर्टैलिटी प्रोसेस में भी एंड में
ये है ना कि अपने को विभिन्न रूपों में सब कुछ सेम ही तो है। एकदम से मेरे दिमाग में वो क्लिक किया। ठीक है, कुछ क्लिक कर जाए। जी। हाँ। ये ये सब जो चीज है कि ब्रह्म, समाधि, मोक्ष, जो भी मतलब ये इस तरह का वर्ड, अनुभव, ये सब चीज लगता है कि है, हम लोग के साथ हो चुका है, बस वो फीलिंग नहीं है ये चीज। फीलिंग क्या भी अब तो फीलिंग? चुप। साधना करने से तो अब तो सब समझ में आ रहा है, पर ये बात पकड़ में आई ना। हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम स्पेशल हैं, हमको कुछ विशिष्ट बनना है, तो हमको विशिष्ट एनलाइटनमेंट बनना है मिलेगा कि तो नहीं हम बनना स्पेशल है, हैं। ये तो पता नहीं बनना है कि नहीं बनना है, लेकिन कुछ विशिष्ट फील होगा, ये चीज जो अच्छा, है ना, ये चलो पकड़ जो ठीक है। आज जो बोल ये रहे हैं ना, तो बताओ, लगता है कि ये ये पकड़ ये, में ये है। बताओ, ये अच्छा, सुनो सुनो, ये अस्तित्व में कौन सा, इतना स्पष्ट बोलना, अस्तित्व में कौन सा स्तर है जो हमारे अंदर ये भावना बना के रखता है? ईगो, कौन? अहंकार, ईगो। अहंकार। अहं का भाव, अहं का भाव क्या है? वो अपने आप को अलग समझता है। अलग। यही तो हाँ। अहं का भाव है। और यहाँ बोल रहे जब सब चेतना है तो यहाँ अलग कुछ है ही नहीं भाई। पर वो अहम जाता नहीं ना भाव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज शायद मदद करे। इस ग्रंथ का आरंभ जो है ना, किस चीज से हुआ है? वैराग्य से। अति वैराग्य। और वैराग्य क्यों आया राम जी को? क्योंकि विवेक जागृत हो गया। उनको वैराग्य को का पालन पोषण नहीं करना पड़ा, वैराग्य को बढ़ाना नहीं पड़ा। इतनी तेज विवेक जागी उनमें कि वैराग्य के अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो जहां विवेक होता है वहां वैराग्य होता ही है। जब वैराग्य होता है तो क्या विशिष्ट समझना, क्या पकड़ के रखना, कौन सी इच्छा, सब छूटती है। जीवन तक से कोई लगाव नहीं है, किसी पद से, स्थिति से। ये सुनने में बहुत साधारण लग रहा है। किसी अवस्था से नहीं, युवावस्था, बचपन, बुढ़ापा, किसी चीज से नहीं। छोड़ना, वैराग्य, छोड़ना। छूट गया, ऐसा विवेक जगा कि सब छूट ही गया। इसीलिए राम जी को बहुत आसानी से समझ में आ रही है बात। और अब तो वशिष्ठ मुनि ने भी स्पष्ट कर दिया, तुमको सब पता चल गया, सब समझ में आ गया, केवल तुम दूसरों के भले के लिए प्रश्न पूछ रहे हो। तो ये जो हमको कुछ अभी भी कहीं पाने की जो इच्छा है ना हमारे अंदर, कुछ भी, पता नहीं, कुछ रिकॉग्निशन, कुछ विशिष्टता, कुछ हम स्पेशल हो जाए, इसको छोड़ना। और इस पर एक बार हमने बहुत डिटेल में बात किया था। ये प्रवृत्ति छूटती नहीं, हम गुरु के पास जाकर भी विशिष्ट बने रहना चाहते हैं। जो स्वयं एक साधारण इंसान की तरह घूमते हैं, उनके पास जाकर के हम स्पेशल बनना चाहते हैं। साधारण नहीं रहना चाहते हम प्यार में नहीं रहना चाहते, केवल प्यार में नहीं रहना चाहते, हमारे प्यार में भी मांग रहती है। हम तो गुरुदेव हैं, इसीलिए चल जा रहा है। कोई और रहता गुरुदेव की जगह तो हमारी इतनी पिटाई होती ना। हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारे उनके होने और हमारे होने, बस
इतना ही काफी है। ये जो प्रवृत्तियां हैं ना, इसको छोड़ना बहुत आवश्यक है। कैसे छूटेगी, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। उसको छोड़ने के लिए ही विवेक, की ज्ञान से क्या होता है, विवेक बढ़ता है। विवेक बढ़ता है तो क्या होता है, वैराग्य जाग जाता है। वैराग्य जागता है, बढ़ता है, तो वैराग्य सारी जगह प्रवेश कर जाना चाहिए। बस, और कुछ तो नहीं। आज गुरुदेव ने यही बताया कि मतलब गॉड को कहीं ढूंढने मत जाओ, वो आपके अंदर ही है। गॉड प्रकृति और आप एक ही है, एक ही कहाँ पर बताया? सर्वव्यापक। बॉम्बे में? बॉम्बे में? हम्म। और छोटे बच्चे को पहला खिलौना बॉल देते हैं तो वो फेंकता है। आप हर चीज को पकड़ के बैठते हो। फेंकना सीख जाओ तो सब जीवन सरल हो जाए। मेडिटेशन में भी यही कर रहा है। इसीलिए गुरुदेव चीजों को इतना सिंपलीफाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि हमारे मन में बहुत कॉम्प्लिकेशन है। और हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड रूप में देखते हैं क्योंकि हमारा मन इतना कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा है गुरुदेव हैं। अब बोलिए सोनी जी, अब बात आई कुछ पकड़ में? हाँ स्वामी जी, वही बात तो मतलब इतने अच्छे से पकड़ में आई, वही हम बात बोल रहे हैं कि हाँ। कि जैसे आप जो बोले ना कि जो हमको समझ में आया कि मतलब विशिष्ट अनुभव होगा, ऐसा नहीं है, ये चीज समझ में आई। जैसे इधर ही गुरुदेव मोक्ष के बारे में जो बोल रहे थे कि मोक्ष तो मतलब है ही, फील तो होते ही रहता है। जैसे स्कूल के हम्म। बच्चों का मतलब एग्जाम खत्म होता है तो कैसा लगता है, हाय हाय जब आता है मन में, तो फिर वो मोक्ष ही है। सिर्फ मतलब बच्चों को नहीं, माँ बाप को भी लगता है हाँ, बाप रे छूटे। हाय तौबा वाली नहीं, पर वो है। तो वही लग रहा है कि ये मतलब और हम्म। अच्छे से आज ये चीज समझ में आया कि मोक्ष, ब्रह्म, समाधि, ये सब सब चीज होता ही है। मेरे खाना खाए, तृप्ति मिली, मन हम्म। सब हो गया, मुक्ति हो गई। और क्या, भूख से मुक्ति, मुक्ति है। यही तो बोल रहे थे ना? क्या बोल रहे जीतू? हैं? स्वामी जी, एक प्रश्न ये उठ रहा है कि जैसे आपने बताया कि वशिष्ठ जी ने को पता चल गया कि राम जी को वैराग्य जागृत हो गया है, फिर भी वो दूसरे जान ले, इसके लिए वो प्रश्न उठा रहे हैं। तो दूसरे जान ले, ये भी तो एक इच्छा ही हुई ना, हाँ कि दूसरे जाने, इसलिए मैं प्रश्न पूछ हाँ रहा हाँ, हूँ। सबकी तो भलाई के लिए, ये, हाँ। तो वो इच्छा भी तो कहीं ना कहीं रोकती है ना। वैराग का मतलब शायद यही है ना नहीं कि मतलब मन नहीं में नहीं प्रश्न ही ना रहे, नहीं नहीं, जब कुछ आपका जानने का भी इच्छा ना रहे। राम जी का उद्देश्य बहुत बड़ा है ना। वो साधारण इच्छा वाली इच्छा नहीं है। वो सबकी मुक्ति का द्वार ढूंढ रहे हैं। जब मन बहुत बड़ा होता है ना, तो ऐसा ही होता है। ठीक है। अरे गुरुदेव भी तो चाहते हैं ना, पूरी दुनिया क्या तनाव से मुक्त हो जाए, लोग स्वस्थ रहे। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुरुदेव के अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य इतना अधिक है कि वो चाहते हैं कि सबको सुख मिले, स्वस्थ रहे सब लोग।
यहाँ अपना तो कुछ है ही नहीं फिर, अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे। भाई दुनिया में है तो करना तो है ना कुछ। आदमी स्वभावगत, नेचर इसी को बोलते हैं, उनकी अवस्था, चेतना की अवस्था ऐसी है कि वो इस तरह की उनकी इच्छा है। जैसे गर्म पानी का स्वभाव गर्म होता है, तो ये थोड़ी बोल सकते हैं कि गर्म क्यों है, वो है गर्म क्योंकि गर्म है, इसलिए उसका गर्म स्वभाव है। पानी गीला होता है, ये पानी का नेचर है। उसी तरह उस अवस्था में व्यक्ति अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन फिर सबके लिए जरूर सोचता है, क्योंकि उसको दिखता है, पीड़ा दिखती है, तकलीफ दिखती है। डिटैच रहकर किसी का दर्द मिटाया जा सकता है, वही वैराग्य। हाँ, किसी के दुख के साथ जुड़ नहीं जाना है, लेकिन उसका दुख कैसे दूर करे उपाय। वो प्रयास हाँ, करना। उपाय उपाय जरूर, उपाय तक उसको जरूर पहुंचाया जा सकता है। स्वामी जी, तो जो गुरुदेव बोलते हैं कि सुख में सेवा और दुख में त्याग, तो दुख में त्याग क्या है? क्या दुख को त्याग कर देते हैं? दुख का कारण योग माया जी वही है, मन ने किसी चीज की इच्छा की, इच्छा की तो किसी चीज को पकड़ा, अब वो मिला या नहीं मिला, यही दुख का कारण बन गया। इसीलिए दुख में त्याग होना चाहिए। कोई तो इच्छा है जो दुख का कारण बन रही है, कोई तो चाह है। बिना इच्छा के, बिना चाह के कोई दुख आता नहीं ना, संभव ही नहीं है। अब क्या इच्छा है ये तो सामने वाला व्यक्ति ही जानेगा। ठीक, बात पकड़ में आई ना? स्वामी जी, गुरु जी हम्म। कहते हैं दुख में त्याग, हम्म। सफलता की कुंजी है सुख में सेवा और दुख में हम्म। त्याग। हम्म। तो त्याग किस चीज का? वही तो अभी इच्छा, बोला मैंने। इच्छा वही का तो, जो दुख दे रही है, इच्छा जो दुख जो दे रही जो जिस इच्छा के कारण दुख मिला है उस इच्छा को छोड़ना। इसीलिए, और सुख में सेवा करो क्यों? अरे तुम सुखी हो, प्रसन्न हो, तो तुम्हारे स्वभाव में है कुछ करना। दुखी व्यक्ति तो नहीं जाता है सेवा करने, वो तो अपने दुख से निवारण ढूंढता है। तो निवारण ढूंढता है तो सबसे पहले ये जानना चाहिए, कोई तो इच्छा है, कोई तो लालसा है, कोई तो चाह है मन में, बिना उसके मन दुखी नहीं होता। मेरी इच्छा के लिए दुख हमेशा था, याद रखना। अभी वो दुख को छोड़ने के लिए वो जब हो गया उसको भी छोड़ देना। फिर से बोलिए। योग माया जी, आपने कुछ बोला, फिर से बोलिए। तो इच्छा इच्छा थी इसीलिए दुख हुआ, वो पूरा नहीं हुआ, तो उसमें बाधा आ गया, तो वो दुख हो रहा है। तो कैसे वो जो अभी भी होना, तो वही है दुख में क्या। हाँ, वही है दुख में त्याग। नहीं छूटता है तो कोई बात नहीं है, साधना करो, साधना से छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी राम जी को सब कुछ बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुमको सब समझ में आ गया, पता भी है, फिर भी वो विचार जो
विचार मतलब सोचना नहीं, वो जो पथ बताया, विचार छोड़ नहीं सकते ना, अभ्यास नहीं छोड़ सकते, ज्ञान नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अभी वहां पर टिके नहीं हैं। तो कोई बात नहीं, नहीं टिके हैं तो कैसे टिके? अभ्यास से। दुनिया में सब कुछ छोड़ना है, अभ्यास नहीं छोड़ना है, ज्ञान नहीं छोड़ना है। जब उस अवस्था में हम पहुंच जाएंगे तो छोड़े कि नहीं छोड़े वो हमारी इच्छा है। पर वहां जब पहुंच जाएंगे तब चेतना देखती है क्या करना है क्या नहीं करना है। हम अभी वहां नहीं पहुंचे। आज के सेशन में मुंबई में वही है। हाँ, वो तो दिव्य विद्या जी भी बोल रही हूँ पारो। अच्छा, वो जो उस दिन सत्संग में प्राइवेट कर दिया था ना, वो देखा मैंने, अभी डाल दिया हम लोगों ने, जहाँ पर गुरुदेव ने दो संतों के बारे में बात की है, महर्षि महेश योगी जी और ओशो के बारे में। दोनों अति पर थे। अभी तुरंत दिखा मुझे। और स्निग्धा ने शायद चैट में भी डाला है। 16 मिनट का है लगभग, देख लीजिएगा सब लोग। चलिए, आज स्वामी जी, हम, आप इसको एलिमेंट्स पे डाल देंगे यहाँ पे? हाँ, डाल देता हूँ, डाल देता हूँ। स्वामी जी, हाँ, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मुझे आपकी बात समझ आ गई। बड़ी कृपा है। समय ना अपना खेल खेलता है। और समय, अगर हम, जब समय खेल खेलता है तो सरेंडर्ड मोड में रहते हैं, समर्पण का भाव रहता है ना, तो उपाय भी आ जाता है। तो कभी भी थोड़ा समय भी लग सकता है। जैसे मैंने बहुत पहले बताया था ना, जब कंधा जाम हो रखा था और मुझे वो बाल्टी और मग से नहाने की आदत थी, बहुत तकलीफ होती थी। काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद अचानक से एक दिन में चमका कि मैं, अगर दायां कंधा जाम है तो दाएं हाथ के बजाय बाएं हाथ से भी इस कर सकता हूँ, झरना भी चला सकता हूँ। पर मन अपनी आदतों में, प्रवृत्तियों में ऐसा फंस जाता है ना कि उसको निकलने में भी समय लग जाता है। अब मुझे ये था कि बाल्टी से नहाते हैं तो पानी कम वेस्ट होता है, तो झरना छूट ही गया एकदम से दिमाग से। तो कोई बात नहीं है, लेकिन होता है थोड़ा देर सवेर, लेकिन आ जाता है। इसीलिए पथ नहीं छोड़ना चाहिए और श्रद्धा नहीं छोड़नी चाहिए। श्रद्धा के बिना पथ पे रह के भी कोई मतलब नहीं है। ठीक ना? हो जाएगा। लगे रहिए सब लोग।